आखिर ईरान से इतनी नफरत क्यों करता है अमेरिका? ईरान पर क्यों कंट्रोल चाहता है अमेरिका? एक वक्त था जब ईरान को अमेरिका ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किया गिफ्ट। वही अमेरिका अब ईरान को बताता है सबसे बड़ा खतरा। आखिर अमेरिका की हिपोक्रेसी की क्या है सच्चाई? जिस ईरान को लेकर अमेरिका कहता आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ईरान दुनिया को युद्ध के करीब ला रहा है, ईरान से दुनिया को खतरा है, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि वही अमेरिका ने एक जमाने में ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिफ्ट की थी और ईरान को अपना अच्छा दोस्त मानता था। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान अचानक दोस्त से दुश्मन बन गया? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं अमेरिका की इसी पाखंडी मानसिकता की कहानी। जो हमारे काम नहीं वो किसी काम का नहीं, ये कहावत आपने सुनी होगी। अमेरिका इसी कहावत की तर्ज पर अपनी विदेश नीति चलाता है और जो देश उसके काम का नहीं होता उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार कर या तो उसे मिटा देता है या फिर तख्ता पलटकर अपना पिट्ठू बिठा देता है। यही काम अमेरिका ईरान के साथ करना चाहता है। आज अमेरिका ईरान को आतंकवादी नेशन बताकर एक खतरा के तौर पर दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा। आज अमेरिका ईरान के तेल को थ्रेट टू ग्लोबल पीस बोलता है। वही तेल कभी अमेरिका के पावर का इंजन हुआ करता था। अमेरिका ने उसी ईरान को कभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गिफ्ट किया था और ईरान अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। लेकिन अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ईरान को दुनिया के लिए खतरा बताने लगा, उसके तेल को थ्रेट टू ग्लोबल पीस बोलने लगा। दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी। ये कहानी शुरू होती है 1950 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते ही दुनिया के ताकतवर देशों को दो चीजों का एहसास होने लगा। पहला, जो देश तेल पर कब्जा करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। दूसरा, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा वो ताकतवर होगा। इसीलिए रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये सारे ताकतवर देशों ने एक एक करके परमाणु हथियार बना लिए। इनमें एक रूस ऐसा देश था जिसके पास अपना तेल भी था और परमाणु हथियार भी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी परमाणु तो बना लिया लेकिन उसके पास तेल नहीं था। इसीलिए वो दुनिया भर में तेल ढूंढने निकल गया और फिर उसकी नजर पड़ी ईरान पर। ईरान से अमेरिका को दो चीजें चाहिए थी, एक तेल और दूसरी टेरिटरी। टेरिटरी अमेरिका को इसलिए चाहिए थी क्योंकि ईरान यूएसएसआर बॉर्डर पर था जहां से वो इसे कंट्रोल कर सकता था और अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया ईरान के नजदीक भी आए। बस फिर क्या था, ईरान अमेरिका का अच्छा दोस्त बन गया। ईरान की खातिरदारी अमेरिका में रॉयल तरीके से की जाती थी, यहां तक कि अमेरिका का प्रभाव ईरान पर इतना पड़ने लगा था कि ईरान का पूरा कल्चर ही बदल गया। ईरान और अमेरिका की दोस्ती इस बुनियाद पर थी कि ईरान अमेरिका को सस्ता तेल देता था और इसके बदले अमेरिका ईरान को कैश, हथियार और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता। जी हाँ, जो अमेरिका आज ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रेस को लेकर चिंतित है, वही अमेरिका एक जमाने में ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिया करता था, क्योंकि तब तक ईरान अमेरिका के लिए फायदे का सौदा था। ईरान में विकास की रफ्तार आसमान छूने लगी थी, दुनिया में इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था की चर्चा होने लगी थी। पक्की सड़कें, हाईवे, शॉपिंग मॉल, सब कुछ खुलने लगा। जो पहले से अमीर थे और अमीर होने लगे, उनकी लाइफस्टाइल बदल गई और एक तरह से पूरे ईरान पर यूरोपीय देशों के पूंजीवाद ने कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ ईरान में एक बड़ी आबादी ऐसी भी थी जो गरीबी में जीने को मजबूर थी, जिनके पास खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं, यहाँ तक कि रहने के लिए ढंग का आशियाना नहीं था। ईरान को सिर्फ दुनिया के सामने एक मॉडर्न और तेजी से विकास करता हुआ देश की तरह पूरी दुनिया में दिखाया गया, लेकिन इसके उलट हकीकत कुछ और थी। हाशिए पर धकेल दिए गए ईरानी आवाम में गुस्सा था और यही गुस्सा एक दिन रिवॉल्यूशन में बदल गया। वो साल था 1971 का और 1979 आते आते पूरे देश में एक ऐसी क्रांति आई कि तत्कालीन ईरानी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया। इस पूरे क्रांति को जिसने लीड किया उनका नाम है अयातुल्ला अली खामेनेई। ईरान की आवाम ने अयातुल्ला अली खामेनेई को अपना लीडर चुना और जैसे ही खामेनेई के हाथ में ईरान की सत्ता आई तो फिर इस्लामिक कानून भी लागू हो गए और इसके साथ ही खामेनेई ने अमेरिका को 3 बड़े झटके दिए, जिनमें पहला झटका था ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना, दूसरा तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला, तीसरा ईरानी तेल पर सिर्फ ईरान का अधिकार। खामेनेई के इन 3 फैसलों से अमेरिका तिलमिला गया। जिस अमेरिका की उंगलियों पर ईरान नाचता था, जिस अमेरिका को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, उस ईरान ने अब अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया। बस फिर क्या था, अब ईरान अमेरिका के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं रहा और फिर अमेरिका ने उसी ईरान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अब अमेरिका को एक ऐसे देश की तलाश थी जो उसके लिए ईरान से भिड़ता रहे। वह देश इजराइल है। अमेरिका ने इजराइल के सिर पर हाथ रख दिया और इजराइल को भी अमेरिका का साथ मिल गया। उसके बाद से अब तक की कहानी आपको अच्छी तरह पता है। पिछले 25-30 सालों में इजराइल और अमेरिका ये कहते आ रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है, कुछ ही महीनों में बना लेगा, लेकिन अब तक ईरान परमाणु
परमाणु हथियार नहीं बना सका। और इसी को लेकर अभी हाल ही में अमेरिका के उकसावे पर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। नतीजा इजराइल पर ही ये भारी पड़ गया। वहीं अमेरिका इजराइल को ईरान से भिड़ाकर दूर से मजे ले रहा और दूसरी तरफ आतंकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप लंच कर रहे। अब आप इसे अमेरिका की दोहरी नीति नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका का दोस्त वही है जो उसके काम आए। इसके अलावा कोई भले ही माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोलता रहे, उससे 35 मिनट तक फोन पर बात करे, उससे ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। खैर, आप अमेरिका की इसी दोहरी नीति पर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।